हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 25 मई 2021 दिन मंगलवार और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के समाचार में जानेंगे अपन दोस्तों बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं। सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले हमारे देश में लिए गए जो देश के हर एक नागरिक को जानना जरूरी है। वहीं कोरोना की जो वैक्सीन लगाने का हमारे देश में अभियान चल रहा है, उस वैक्सीन पर भी एक नया नियम लागू हो चुका है। क्या है मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। इसके अलावा बैंक खाता वालों के लिए भी एक जरूरी सूचना है और वैज्ञानिकों की तरफ से भी कुछ नई रिसर्च और ये निकल कर आ रहे हैं। तो आइए एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूं पहली खबर में। देखिए अपडेट, एक तो डीजल भरवाने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। इंडियन ऑयल की तरफ से एक लॉटरी सिस्टम जिसे आप कह सकते हो वो निकाला गया और ग्राहक 2 करोड़ रुपए का इनाम जीत सकते हैं। इंडियन ऑयल आपको ये मौका दे रहा है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते रेट्स के बीच इंडियन ऑयल ने एक इनाम निकाला है। 2 करोड़ रुपए जीतने का मौका है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। मिनिमम 25 लीटर या इससे ज्यादा का अगर आप डीजल भरवाते हो ना, तो जिस किसी भी पेट्रोल पंप से डीजल भरवाते हो उसका डीलर कोड और आपको जो बिल मिलेगा उसका बिल नंबर, आपको इन दोनों चीजों को इस नंबर पर एसएमएस करना है। 7799033333 इस नंबर पर एसएमएस भेजना है इस फॉर्मेट में। और हो सकता है कि आप अगर लकी ग्राहक निकले इंडियन ऑयल के तो आप लॉटरी भी जीत सकते हैं, जिसमें 4 मेगा विजेता को 2-2 लाख रुपए जीतने का मौका मिलेगा। 16 मासिक विजेता को हर महीने 75,000 रुपए ये राशि दी जाएगी। 70 पखवाड़े विजेता को 25,000 रुपए 15-15 दिन के अंदर दिए जाएंगे और साप्ताहिक विजेता 500 लोगों को 1,000 रुपए प्रत्येक सप्ताह ये राशि दी जाएगी। तो ये इंडियन ऑयल की तरफ से ऑफर निकाले गए हैं। इनमें आपको कुछ 1 रुपया भी खर्च नहीं करना या कहीं लगाना नहीं है। सिंपली आप डीजल भरवाते हो तो ये डीलर कोड और बिल नंबर यहाँ पे सेंड करना है। ओके, अच्छा एक जरूरी बात दोस्तों, इंडियन ऑयल का जो ये ऑफर है ये 31 जुलाई 2021 तक है लास्ट डेट इसकी। चलिए अब अपन बात करते हैं अगली खबर में। देखिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के खाताधारकों के लिए एक इंपोर्टेंट अपडेट है। एसबीआई ने चेकबुक लेने और कैश निकालने समेत इन चार्जेस में बदलाव किए हैं और ये नए नियम कब से लागू होने जा रहे हैं तो 1 जुलाई 2021 से भारतीय स्टेट बैंक कुछ नए नियम लागू करने जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं एसबीआई की कुछ सर्विसेज पर चार्जेस बढ़ा दिए हैं। अब ज्यादा चार्ज वसूल करेगा। अब यहाँ पर मैं एक एक बोल नहीं सकता। आप एटीएम से नकद निकासी पर अब कितना लेन देन आपको ज्यादा देना पड़ेगा चार्ज, चेकबुक नई इश्यू करवाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो ये अलग अलग डिटेल्स आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक ने 44 करोड़ ग्राहकों के लिए एसबीआई के योनो ऐप पर एक नई सुविधा देने का भी ऐलान किया। अब दोस्तों आपको एसबीआई के योनो मोबाइल ऐप पर ग्राहकों को 2 व्हीलर और एक्सप्रेस क्रेडिट कैटेगरी में क्विक लोन देने की फैसिलिटी भी दी जाएगी। तो आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही एसबीआई योनो के जरिए भारतीय स्टेट बैंक से क्विक लोन ले पाएंगे आपकी गाड़ी वगैरह पर। ओके, तो ये सुविधा भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मोबाइल के सिम कार्ड को लेकर एक नया नियम है। अब सिर्फ एक ओटीपी से ही आपका पोस्टपेड नंबर प्रीपेड में बदल जाएगा। इस तरह का बदलाव हुआ है। ट्राई की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान में बदलाव के लिए कंपनियां मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी के सत्यापन को ही आधार मान सकती हैं। यानी कि अब री केवाईसी वगैरह का सिस्टम इसमें नहीं होगा। प्रीपेड से पोस्टपेड में जाने के लिए अब वापस आपको आधार कार्ड वगैरह या फॉर्म भरने की ऐसी कोई जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ ओनली एक मैसेज ओटीपी आएगा और 10 मिनट के लिए वो ओटीपी वैलिड रहेगा। तब तक आपका क्विकली मतलब कि 10 सेकंड में आप अपने फोन के प्रीपेड को पोस्टपेड में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये नया सिस्टम लागू हो चुका है। अगली खबर देखिए, कोरोना की वैक्सीन लगवाने का नियम बदल चुका है। स्लॉट बुक किए बिना ही 18 से 44 साल तक के लोगों को कोरोना का टीका लग सकेगा। आपको पता होगा कि इतने दिन कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए ये नियम कंपलसरी था कि आपको ऑनलाइन कोविन पोर्टल पर या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना जरूरी होता था वैक्सीन लगवाने से पहले, राइट। लेकिन अब ये जरूरी नहीं होगा। वैक्सीनेशन के लिए बड़ी सुविधा शुरू की गई है। 18 से 44 साल तक के एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना जरूरी नहीं रहा है। सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब कि हैंड टू हैंड, हाथ टू हाथ ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी अब आपको। जहां जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवा रहे होंगे ना, वहीं पर हैंड टू हैंड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, तो ये कोरोना की वैक्सीन को लेकर नया नियम लागू हो चुका है। साथ ही दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि अब 30 जून तक निपटा ले ये काम, वरना आपके बैंक से संबंधित कुछ काम रुक सकते हैं। दरअसल आपको पता होगा कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ था, राइट। और मर्जर के बाद ग्राहकों के चेकबुक और आईएफएससी कोड वगैरह भी बदल गए। अब इसी बीच पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ग्राहकों के लिए ट्वीट करके एक नोटिस जारी किया गया कि डियर कस्टमर्स, ई-ओबीसी चेकबुक इज वैलिड टिल 13 जून 2021। कहने का मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की जो चेकबुक है ना, वो 30 जून 2021 तक पीएनबी में चल सकेगी। उसके बाद अगर आप उस चेकबुक से पैसे निकलवाओगे तो नहीं निकलेंगे। तो 30 जून तक आप अपनी पीएनबी की नई चेकबुक इश्यू करवा लें। ओके, ये कहने का मतलब सिंपल अपडेट है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार
सरकार का एक बड़ा फैसला है दोस्तों, 8 साल पूरा करने वाले सभी पार्ट टाइम कर्मचारियों को स्थायी यानी कि रेगुलर किया जाएगा। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार के सभी पार्ट टाइम कर्मचारी जो है ना, उनको रेगुलर कर्मचारी में कन्वर्ट किया जाएगा। ये फैसला उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो पार्ट टाइम वर्कर के रूप में अपनी 8 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। 8 साल या इससे ज्यादा का टाइम अगर उनको हो चुका है तो उन सभी वर्कर्स को अब परमानेंट किया जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से वाकई में अच्छा फैसला है। अच्छा, व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए एक अच्छी खबर ये आ रही है दोस्तों कि अब डेटा सुरक्षा कानून लागू होने तक सीमित नहीं होंगे फंक्शन। इतने दिन आपको पता होगा कि खबरें चल रही थी कि व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है ना, उसको अगर आप एग्री नहीं करोगे तो आपके व्हाट्सएप पर मतलब कॉलिंग वगैरह का या वीडियो कॉल का इस तरह के कुछ फीचर काम नहीं करेंगे, ऐसी खबरें चल रही थी, राइट। लेकिन व्हाट्सएप की तरफ से अब ऐसा क्लियरिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि अगर आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री नहीं भी करते हो ना, तो भी आपकी कोई भी सर्विस बंद नहीं होगी। हालांकि भारत सरकार ने भी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाने की व्हाट्सएप को कहा है। अब इस पर भी बातचीत चर्चा चल रही है, देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि 1 लाख कोरोना मरीजों को मुफ्त में बांटी जाएगी कोरोनिल किट। पतंजलि इसका आधा खर्च देगा। जी हाँ, पतंजलि की तरफ से इस कोरोना के इलाज के लिए एक दवाई निकाली गई है इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, कोरोनिल किट। आपको पता होगा बाबा रामदेव जी की तरफ से। तो ये जो कोरोनिल किट है ये हरियाणा में 1 लाख कोरोना मरीजों को फ्री में बांटी जाएगी और इसका आधा खर्च पतंजलि भी भुगतेगा। तो ये हरियाणा की गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, झारखंड सरकार की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया है कि हर मृतक को मुफ्त में कफन उपलब्ध कराएगी सरकार। ग्रामीण इलाकों में 10 दिनों का एक विशेष ड्राइव अभियान चलाया जाएगा, ये कहना है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से कहा गया है। मतलब अब सरकारें जीते जी तो लोगों को स्कीमों का फायदा देती है, मरने के बाद भी स्कीमों का फायदा दे रही है। देखिए आप, अच्छी बात है कुल मिलाकर के। साथ ही बड़ी खबर देखिए, कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को मिलना चाहिए 4-4 लाख रुपए का मुआवजा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। जी हाँ, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा दोस्तों की जो कोरोना के मरीज हैं उनका अंतिम संस्कार भी सीधा किया जा रहा है, उनको डेथ सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के इस माहौल के बीच और लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर वगैरह हैं उनके लिए मुफ्त राशन, यात्रा और दूसरी सुविधाओं को लेकर स्वतः संज्ञान मामले पर आज सुनवाई की। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के तौर पर मुआवजा भी मिलना चाहिए ताकि उनके परिवार वाले मुसीबतों का सामना ना करें। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा दोस्तों की जो नौकरी गंवा चुके प्रवासी मजदूर वगैरह है ना, उनको 2 वक्त का खाना देना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। अभी इस कोरोना काल में जो मजदूर श्रमिक लोग हैं, आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना ही वही करते हैं। कई लाखों लोगों के हालात ये हैं दोस्तों की 2 टाइम की रोटी भी बराबर उनको नसीब नहीं हो पाती है, क्योंकि दोस्तों मजदूर श्रमिक जो होते हैं वो तो रोजाना काम करते हैं और रोज अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से ही अपना 2 वक्त का पेट भरते हैं, राइट। इसलिए अभी तो कामकाज सब कुछ बंद है, कल कारखाने, फैक्ट्रीज वगैरह काफी चीजें मतलब उद्योग धंधे बंद है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि केंद्र सरकार जो इन मजदूरों के लिए खाने पानी का जुगाड़ जरूर करे। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार और क्या नया फैसला लेती है, मैं आपको बताऊंगा जरूर अपडेट DLS न्यूज के ऊपर। और भी कुछ कोरोना से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, लॉकडाउन वगैरह को लेकर भी जानेंगे अपन। लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज के मौसम समाचार को लेकर। तो आपको पता होगा कि पिछले 2-3 दिनों से चक्रवात तूफान यास को लेकर काफी चेतावनियां जारी हैं और आज ये तूफान दस्तक भी देने जा रहा है। और इसी बीच दोस्तों NDRF की 85 टीमों को तैनात किया गया है और 10 और टीमों को अलग से तैनात किया गया। टोटल लगभग NDRF की 99 टीमें तैनात हो चुकी हैं, क्योंकि ये चक्रवाती तूफान यास जो है ये आज भीषण रूप ले सकता है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। स्पेशली 5 राज्यों में इस तूफान का सबसे ज्यादा खतरा है। इस तूफान से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आप देख सकते हैं कि 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस तूफान की हवाएं चल सकती हैं। 2 राज्यों में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा और 5 राज्यों में इस तूफान के चलते भारी बारिश, आंधी तूफान अंदर आ सकते हैं। 2 राज्यों में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की शिफ्टिंग की जाएगी, यानी कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। आपको पता होगा कि इस तूफान यास से पहले जब ताउते तूफान आया था ना, तब भी 5 राज्यों में इसका असर हुआ था और उसमें भी 2 राज्यों से तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। तो इस बार भी प्रशासन की तैयारियां तो फुल नजर आ रही हैं। वहीं मौसम विभाग का यह भी कहना है कि झारखंड राज्य में भी यास तूफान का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने इस राज्य को भी सतर्क किया है और उत्तर प्रदेश के भी 27 जिलों में आज से 28 मई तक बारिश और तूफान की चेतावनी जारी
जारी की गई है। ताउते के बाद अब साइक्लोन यास यूपी में भी असर दिखा सकता है। इस तरह का मौसम अलर्ट आ रहा है। ओके, तो इन राज्यों में रहने वाले लोग बाग प्लीज सावधान रहें। और बाकी दोस्तों, संपूर्ण भारत के आज 25 मई 2021 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड, केरल, लक्षद्वीप, सिक्किम, कर्नाटक, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, तमिलनाडु, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर अलर्ट, मौसम समाचार। और अब अपन दोस्तों कोरोना की न्यूज अपडेट जानने से पहले आज के सोना, चांदी और पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट में आपको बता देता हूँ। तो सोने की बात करें तो सोने की कीमत 48,000 रुपए के पार पहुंच चुकी है और चांदी भी महंगी हुई है। सराफा बाजार में दोस्तों सोने के रेट में हालांकि 95 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी 10 ग्राम सोने का रेट 48,000 से भी ऊपर पहुंच चुका है। चांदी में 154 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी चांदी का रेट 70,998 रुपए, लगभग 71,000 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट चल रहा है। वहीं एक्सपर्ट का तो ये भी कहना दोस्तों की ये जो सोने का आंकड़ा है ये 50,000 पार कर सकता है, यानी कि सोने के रेटों में अभी बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और वहीं बात करें पेट्रोल और डीजल के रेट की तो दोस्तों आम आदमी की जनता की जेब पर भार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा। इस महीने 12वीं बार पेट्रोल और डीजल के रेट महंगे हुए हैं। अब तो हालात देखिए, कई राज्यों में 100 से ऊपर पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट पहुंच चुकी है। राजस्थान राज्य में भी पेट्रोल 104 रुपए के पार निकल चुका है। ये कुछ डेटा और ग्राफ लिस्ट आप देख सकते हैं। बड़े बड़े महानगरों में श्री गंगानगर, अनूपनगर, परभणी, भोपाल, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट अभी क्या चल रहे हैं, प्रमुख बड़े शहरों में दाम तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और अब अपन बात करते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो देखिए, एक तो पतंजलि की डेयरी यूनिट के हेड सुनील बंसल की भी कोरोना से जान जा चुकी है। जयपुर के अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और आपको पता होगा कि पतंजलि ने तो खुद कोरोना से बचने के लिए कोरोनिल किट करके दवा निकाल रखी है। उसके बावजूद पतंजलि की डेयरी यूनिट के हेड सुनील बंसल की कोरोना से मौत होना वाकई में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देने वाली बात है, राइट। खैर, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। बड़ी खबर देखिए दोस्तों कि अकेले मई महीने में ही 30% मौतें हुई हैं। कोरोना की दोनों लहर का सबसे घातक महीना जो रहा मई महीना रहा। साथ ही अपडेट देखिए, कोरोना के बीच मच्छरों की समस्या पर भी कंट्रोल करें। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस तरह की रिपोर्ट भी मांगी है, क्योंकि दोस्तों अब धीरे धीरे गर्मी का महीना जा रहा, बारिश का सीजन भी शुरू होने में है, लगभग महीने पर बाद तो पानी की वजह से मच्छरों के पनपने की संभावना भी ज्यादा रहेगी, राइट। और ऐसे में मच्छरों से बचाव के लिए राज्य सरकारें क्या तैयारियां कर रही हैं, इसका भी हाई कोर्ट जायजा लेना चाह रही है, तो वाकई में अच्छी बात है। साथ ही अपडेट देखिए कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को नहीं होगा कोई खास खतरा। IAP ने अब ये नई गाइडलाइंस जारी की है। हालांकि दोस्तों इससे पहले हमें मीडिया में काफी ऐसी चीजें देखने को मिली कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए ही सबसे ज्यादा खतरनाक होगी, राइट। लेकिन अब IAP का क्या कहना है, इसने एक नई गाइडलाइंस जारी की है। IAP बोले तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है ना, उसका ये कहना है कि बच्चों के लिए कोई ज्यादा गंभीर खतरनाक नहीं होगी। और यहाँ तक कि एम्स के डायरेक्टर भी बोले कि कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर गंभीर असर पड़ने के संकेत नजर नहीं आ रहे, इसलिए लोग बाग डरना बंद करें। ये तो एक महामारी पर एक राहत भरा दावा निकल कर आ रहा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि आप और हम लापरवाही करना शुरू कर दें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी भी कोरोना से मौत होने का सिलसिला जारी है और कोरोना से बच्चों के संक्रमित होने का सिलसिला भी जारी है। देखिए, बड़ी खबर की कोरोना से तेजी से संक्रमित हो रहे हैं अभी भी बच्चे। सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े, आप भी कुछ सावधानियां बरतें। यहाँ अलग अलग राज्यों के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। राजस्थान के 2 जिलों से भी बच्चों के संक्रमित होने की रिपोर्ट आई है। दौसा में 22 दिन में 300 बच्चे संक्रमित हुए। सीकर में 83 दिन में 1700 से भी ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए, यानी कि हजारों की संख्या में राजस्थान में भी बच्चे संक्रमित होने की खबरें अब आ चुकी हैं। और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का भी ये आंकड़ा देखिए आप, 20 दिनों में 10,700 से भी ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए उत्तराखंड राज्य में। और कर्नाटक का तो मैं आपको आंकड़ा कल ही बताया था कि 40,000 से भी ज्यादा बच्चे संक्रमित कर्नाटक में पाए गए। मतलब कि कोरोना की तीसरी लहर भले ही बच्चों पर गंभीर प्रभाव डाले या ना डाले वो तो बाद की बात रहेगी, लेकिन अभी कोरोना की दूसरी लहर में ही बच्चों के हालात खराब हो रहे हैं। मतलब अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में, टोटल मामले लाखों की संख्या में बच्चों के संक्रमित होने के आ रहे हैं, जो कि वाकई में एक डरा देने वाला आंकड़ा है। और बच्चों के लिए अब तो कोरोना की वैक्सीन की तैयारी भी हो रही है। देखिए आप, देश में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल अगले महीने शुरू हो सकता है और इस साल के अंत तक WHO से लाइसेंस मिलने की भी उम्मीद नजर आ रही कि कोरोना से बच्चों की दवाई के लिए कोरोना टीका का लाइसेंस मिल सकता है। तो प्लीज आप अपने बच्चों को बिना काम घर से बाहर बिल्कुल भी ना आने दें। मोहल्ले में खेलने के लिए वगैरह जो बच्चे निकलते हैं तो उन्हें आजकल बाहर ना निकलने दें, क्योंकि कोरोना से जिन लोगों की जान जा रही है ना, आप देखिए मतलब पुणे में कोरोना का कहर देखिए, पूरा परिवार संक्रमित था। 72 घंटे के भीतर
भीतर 2 भाइयों की जान चली गई है। अभी अस्पताल में पिताजी भी भर्ती हैं। जिन परिवारों पर गुजरती है ना दोस्तों, उनको पता चलता है कि वाकई में मतलब अपनों के खोने का दुख दर्द क्या होता है। और एक ऐसी ही खबर देखिए आप कि कोरोना ने 7 बहनों से छीना इकलौता भाई। इनके पिताजी का पूर्व में ही निधन हो चुका है और अब 7 बहनों के बीच जो एकाएक भाई थे। ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे कितने युवा हैं, इनके भी अब कोरोना से जान जा चुकी है। ग्रामीणों ने इनके परिवार की मदद भी की है, लेकिन देखिए मतलब किस तरह से कोरोना जो अपनों की जिंदगियां छीन रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिका के वैज्ञानिकों का एक बड़ा दावा निकल कर आ रहा कि मसूड़े की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को कोविड होने पर मौत का खतरा 8 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती होने की आशंका भी 3.5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब जिन लोगों को मसूड़े की कोई बीमारी है तो वो तो कोरोना से स्पेशल बच के रहें, वरना टिकट कटने का खतरा फिर ज्यादा बढ़ जाता है। समझ गए ना। साथ ही खबर देखिए, बिहार में 1 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। जी हाँ, देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कल ही ट्वीट किया गया कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा, कोरोना संक्रमण में कमी देखने को मिली है और इसलिए बिहार राज्य सरकार 25 मई के बाद आगे एक और सप्ताह के लिए यानी कि 1 जून 2021 तक बिहार राज्य में लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लेती है। तो बिहार में लॉकडाउन बढ़ चुका है। हालांकि इस दरमियान कुछ नई गाइडलाइंस भी लागू होगी, जैसे कि खाद बीज की दुकानें खुलेगी, बाकी पुरानी पाबंदियां जरूर जारी रहेगी। तीसरी बार ये बिहार में लगातार लॉकडाउन बढ़ चुका है। अच्छा, सिर्फ बिहार में ही नहीं दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया और दुकानों के खुलने की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया। अब जानकारी आप देख सकते हैं, 8 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक दूध, मीट, मछली, फल, सब्जी वगैरह की इनकी दुकानें खुल पाएगी। उत्तराखंड राज्य में भी 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अच्छा, इसके अलावा खबर देखिए आपके देश में अब फंगस के दुर्लभ मामले देखने को मिल रहे हैं। ब्लैक फंगस के मामले आपने सुने होंगे, उसके बाद व्हाइट फंगस के मामले भी देखने को मिले और अब ब्लैक और व्हाइट के बाद अब येलो फंगस की दस्तक भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 35 साल के डायबिटीज के एक मरीज में ये तीनों ही लक्षण देखने को मिले हैं। अब येलो फंगस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुस्ती आना, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख न लगना, गांव से मवाद का रिसाव होना, कुपोषण जैसे लक्षण दिखना, ये ब्लैक और व्हाइट फंगस के अलावा येलो फंगस के सिम्टम्स हैं। अब इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं तो घर में ह्यूमिडिटी को नॉर्मल रखें, दवाओं का सही तरह से इस्तेमाल करें, घर में साफ सफाई रखें, बासी खाना खाने से बचें। वहीं दोस्तों ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, तो कल तो और कोई नया रंग का फंगस देखने को मिलेगा, आप यही सोच रहे होंगे। तो इस पर भी स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या कहना है कि इस तरह के फंगस के अलग अलग रंगों के नाम पर ध्यान ना दें आप, बल्कि उनके लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर मरीज के अंदर इस तरह के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, सीने में दर्द होना, खांसी होना, थकान आना, तनाव होना, अनिद्रा या नाक के आसपास, आंखों के आसपास जलन होना, यहाँ पर सूजन जैसा फील होना, दर्द होना, तो वो कोई भी फंगस हो सकता है। इसलिए तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें ऐसी परिस्थिति में। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का तो ये भी कहना है, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कल ही बोले कि फंगस से संक्रमित होने वाले जो 55% मरीज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज के मरीज हैं। यानी कि दोस्तों प्लीज जो शुगर के पेशेंट हैं, मधुमेह, डायबिटीज के पेशेंट हैं, वो प्लीज खास करके बचकर रहें इस महामारी के दौर में, क्योंकि उनको कोरोना के अलावा अब तो ब्लैक फंगस का भी खतरा उन्हीं के लिए ज्यादा मंडरा रहा है ना, तो सावधान रहें। अच्छा, वहीं देखिए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की कोरोना की तीसरी लहर को लेकर नई तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चीन से 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर जो है अरविंद केजरीवाल ने मंगवाए हैं राजधानी दिल्ली के लिए। वही बड़ी खबर देखिए, कोरोना ने दुनिया भर में तकरीबन 1,15,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों की जान ले ली है। दुनिया भर में 34 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है। ये आंकड़े वाकई में बहुत ही ज्यादा डराने वाले हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों की ही जान जा रही है, कई सेना के, इंडियन आर्मी के लोग भी कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं, जो कि देश के लिए न्योछावर हो चुके हैं हमारी रक्षा ही करते करते। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा, और एक अपडेट देखिए आप, उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया कि कोरोना संकट के बीच टिड्डी दल का हमला भी हो सकता है। तो खास करके किसान भाई लोगों के लिए चेतावनी है, उनकी फसलों वगैरह के लिए, कि आजकल टिड्डी दल भी हमला कर सकता है। पूरी की पूरी फसल को एक ही झटके में ये टिड्डी दल खा के खत्म कर देते हैं, तो इसलिए आप सावधान रहें और पहले से ही ध्यान रखें। ओके, बाकी दोस्तों भारत में आज के कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, तो बड़ी ही राहत की बात ये निकल कर आ रही कि पिछले 24 घंटों में पहली बार 2 लाख से भी कम नए मामले देखे गए, लगभग 1-2 महीने बाद ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। मात्र 1,95,000 ही नए मामले 24 घंटों में देखे गए। उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 2,69,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। अभी भारत में एक्टिव केस 25,81,000 से भी ज्यादा चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 3496 लोगों की मौत हुई और उसके बाद अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या 3,07,249 से भी ज्यादा हो चुकी है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की कुछ नई गाइडलाइंस जारी हुई है बैंकों के मर्जर को लेकर। आरबीआई का ये कहना दोस्तों की भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंकों के साथ मिलाने पर विचार करेगा, यानी कि इनका मर्जर कर सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से एक प्रस्ताव वगैरह भी मांगा गया।
वहीं बड़ी खबर देखिए, वोल्वो कंपनी हर साल इंडिया में अब नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। 2030 तक इसके सभी मॉडल को इलेक्ट्रिक करने की प्लानिंग है वोल्वो की। साथ ही अपडेट देखिए आप, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया MC821 वर्जन 3.0 का पहला फेज। अब दस्तावेजों की ई फाइलिंग करना और भी आसान होगा। ये खास करके जो कंपनीज वगैरह हैं उनके लिए एक अच्छा नया नियम है सरकार की ओर से। इस साल अक्टूबर तक दूसरे मॉडल को भी पेश किए जाने की संभावना है और ये एज है दोस्तों ऑनलाइन ई फाइलिंग वगैरह के लिए अब आसानी रहेगी, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, अयोध्या में मस्जिद का नक्शा तैयार हो चुका है। 2000 नमाजियों की क्षमता वाला हॉल बनेगा। कम्युनिटी किचन से हर रोज 1000 गरीबों को मुफ्त में खाना भी खिलाया जाएगा। इसकी कुछ खासियत कैसी होगी, अयोध्या में जो राम मंदिर की तरह अब मस्जिद भी बनने जा रही है उसकी तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 300 बेड का इसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनेगा। 1000 लोगों को खाना खिलाया जाएगा कम्युनिटी किचन में। एक रिसर्च सेंटर भी खुलेगा मस्जिद में। 2000 नमाजियों की क्षमता वाला मस्जिद का हॉल भी होगा। तो ये अयोध्या में मस्जिद को लेकर साथ के साथ कुछ प्लानिंग है। वही देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य में SC/ST छात्रों को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। अम्बेडकर DBT वाउचर को मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना के तहत आरक्षित वर्गों के कॉलेज स्टूडेंट्स को आवासीय सुविधा के लिए वाउचर उपलब्ध कराए जाएंगे। कहने का मतलब अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट्स कहीं दूर जगह पर किराए रह करके पढ़ाई कर रहा है ना, तो उनका किराया वगैरह निकल जाए, इतना सा भत्ता जो है सरकार शुरू कर सकती है ना। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए, गुजरात में इस तरह का नया नियम बना दिया गया है। लव जिहाद पर एक सख्त कानून बनाया गया। अब शादी के लिए अगर कोई लड़का लड़की किसी को जबरन धर्म परिवर्तन कराने की फोर्स करता है ना, तो उसको 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान बन गया है। राज्यपाल ने भी इस नए कानून को मंजूरी दे दी है और इससे दोस्तों लव जिहाद और ऐसी घटनाओं में हमें काफी कमी देखने को मिलेगी, है ना। अच्छा फैसला है वाकई में। वही देखिए, एजुकेशन अपडेट्स को लेकर खबर है कि CBSE बोर्ड 2021 के परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स की मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए बोर्ड ने टेली काउंसलिंग शुरू की है। सोमवार से ही शुक्रवार तक 3 बैचों में इसकी काउंसलिंग होगी। अब इसमें क्या कुछ रहेगा काउंसलिंग वगैरह में, तो ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए, अब तेलंगाना राज्य को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। NHA और राज्य सरकार के बीच एक बैठक हुई और उसमें ये समझौता हुआ है। दरअसल इतने दिन जो केंद्र सरकार की स्कीम चलती है ना फ्री इलाज के लिए, आयुष्मान भारत योजना, उसका फायदा तेलंगाना राज्य को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ये बैठक में समझौता हुआ और अब इसको भी मिलेगा, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, आजकल दोस्तों इंटरनेट पर प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना करके एक फर्जी योजना चलाई जा रही है। उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी कुछ महत्वपूर्ण डिटेल मांगी जा रही है, जैसे कि आपका नाम, पता, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल, और उसके बाद आपसे पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी मांगी जा सकती है, आपको यूं हर किसी चीज में लुभा कर। तो ये बिल्कुल फेक है। मीडिया में खबर चल रही है कि 3500 रुपए हर महीने को देगी ये वगैरह वगैरह। तो इस तरह की कोई भी प्लानिंग सरकार ने नहीं योजना निकाली है और आप ऐसे फेक जांचों में ना आए। ओके, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें ये खत्म होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत चुटकी बजाते आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, और वैसे दोस्तों आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइए कि सूती के कपड़े बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो करना, और चैनल सब्सक्राइब करने की तो मैंने पहले ही बोल दिया था ना, तो वापस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने कर दिया होगा सब्सक्राइब तो। और बाकी तो एक काम और याद आ रहा था, क्या क्या क्या, हाँ, बिना काम घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, क्योंकि आजकल कोविड चल रहा है, लॉकडाउन वगैरह भी लग रहा है, बाहर पुलिस डंडे भी मार सकती है, तो सावधान रहिएगा। क्या मतलब फालतू में ना। ओके, और ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।